केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किए गए आम बजट में खेल क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में दो बड़ी घोषणाएं की। खेलो इंडिया को अब मिशन मोड में बढ़ाया जाएगा और इसका उद्देश्य अगले दशक में भारत के खेल ढांचे और खिलाड़ियों के विकास को नई रफ्तार देना है। वहीं वित्त मंत्री ने खेल क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए खेल कूद के सामानों के लिए एक नई पहल का प्रस्ताव रखा है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा और खिलाड़ियों को बेहतर संसाधन मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय बजट 2026 में खेल को लेकर सरकार ने यह साफ संकेत दे दिया है कि अब ध्यान सिर्फ पदक जीतने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे खेल तंत्र को मजबूत किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में अगले दशक में प्रशिक्षण केंद्रों और प्रशिक्षकों के व्यवस्थित विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव रखा, जिससे जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की खोज के लिए सरकार के प्रमुख खेलो इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। The sports sector provides multiple means of employment, skilling and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers which are foundational, intermediate and elite levels. खेलो इंडिया मिशन को 5 प्रमुख चरणों में लागू किया जाएगा, ताकि जमीनी स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक खिलाड़ियों को एक मजबूत और निरंतर विकास मार्ग मिल सके। इसमें पहला है प्रशिक्षण केंद्रों के समर्थन से प्रतिभा विकास के लिए एकत्रित तरीका। दूसरा चरण कोच और सपोर्ट स्टाफ का व्यवस्थित विकास। तीसरा चरण खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एकीकरण। चौथा चरण खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और मंच प्रदान करने के लिए प्रतियोगिताएं और लीग का आयोजन। और पांचवा चरण प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के लिए खेल अवसंरचना का विकास शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खेल क्षेत्रों को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए खेल कूद के सामानों के लिए एक नई पहल का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में खेलों की बढ़ती लोकप्रियता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए खेल कूद के उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों का घरेलू उत्पादन समय की मांग है। India has the potential to emerge as a global hub for high quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research and innovation in equipment design as well as material sciences. बजट में युवा मामले और खेल मंत्रालय के आवंटन में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि की गई है। इसमें खेल सामग्री निर्माण क्षेत्र को बहुत लाभ हुआ है, क्योंकि उसको पहली बार 500 करोड़ रुपए का आवंटन मिला है। खेल मंत्रालय के लिए कुल बजट आवंटन 4479.88 करोड़ रुपए है, जो 2025-26 के संशोधित आवंटन 3346.54 करोड़ रुपए से 1133.34 करोड़ रुपए अधिक है। भारतीय खेल प्राधिकरण के लिए आवंटित राशि को 800 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 917.38 करोड़ रुपए किया गया है। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सहायता राशि इस वर्ष 28.05 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 78% की वृद्धि है। राष्ट्रमंडल खेल इस वर्ष जुलाई-अगस्त में ग्लासगो में होंगे। खेल मंत्रालय ने इस आवंटन का स्वागत किया है और कहा है कि खेल सामग्री उद्योग के लिए समर्थन सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई जाएगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़।